पाकिस्तानी फैमिली कैसे आप सब। मेरा नाम वजाद। पाकिस्तान बना भिखारियों का राजा। अच्छा, भिखारियों का राजा। पाकिस्तान में तोड़ी गई 100 मस्जिदें। ओह, ये भी साथ टाइटल देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं क्या सीन है, तो जल्दी से वॉच करते काउंट करते स्टार्ट। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे किसी चलती फिरती सड़क पर एक भिखारी के हालात होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। आपको बता दें कि ओवरसीज मिनिस्ट्री के सचिव ने एक मीटिंग के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि दुनिया के कई बड़े देशों से भीख मांगने वालों में से 90% लोग पाकिस्तान के हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान के भिखारी दूसरे देशों में जा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोग दूसरे देशों में जाकर इसलिए भीख मांगते हैं ताकि वो अपना पेट पाल सके, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि लोगों को आटा और राशन लेने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। दोस्तों, खैर ये तो बात हुई पाकिस्तान की आम जनता की, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार के क्या हालात भी हैं। किसी भी भिखारी से ये कम हालात नहीं है। फिलहाल में पाकिस्तान ने चीन और सऊदी अरब से 11 अरब डॉलर की गुहार लगाई थी, जिसमें सऊदी अरब ने साफ कह दिया कि तुम तो पहले से ही हमें लूट रहे हो, क्योंकि सऊदी अरब में 90% जेब कतरी पाकिस्तान के ही लोग रहे हैं। आखिर क्या है वो वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई, वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया और पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी सिर पर हाथ रखे हुए बैठा है। आखिर क्या है वो वजह कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, और अब सब कुछ जानेंगे इस वीडियो। बने रहिए एंड तक, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट होने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि IMF अब भी पाकिस्तान का कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान कर्ज लेने के लिए IMF की शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में IMF पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान लोन डिफॉल्ट करता है तो क्या होगा। आपको बता दें कि डिफॉल्ट होने की पोजीशन में पाकिस्तान के लोगों को आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना होगा, जिससे खाना और दवाओं जैसी जरूरतों के लिए भी नकदी की कमी पड़ सकती है, जिससे पाकिस्तान का जीवन स्तर भी काफी हद तक नीचे गिर सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार IMF की सहायता के बावजूद या फिर उसके बिना अलग वित्त वर्ष में $25 बिलियन का कर्ज नहीं चुका पाती, तो पाकिस्तान के लोग अपनी लाइफ को ऐसे तरीकों का अनुभव करेंगे जो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। डिफॉल्ट होने के बाद पाकिस्तान की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। आपको बता दें कि डिफॉल्ट की स्थिति में सबसे बुरा हाल रुपया का होगा, क्योंकि पाकिस्तान का रुपया पहले से ही खुले बाजार में 313 रुपए प्रति डॉलर गिर चुका है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अनएक्सपेक्टेड हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गिर जाएगी, और ऐसे ही सब कुछ अब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में लोगों को खाने पीने के सामान के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, और वहां के कट्टरपंथी पाकिस्तान में भयंकर दंगे कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तक कट्टरपंथी लोगों ने पाकिस्तान के सैकड़ों मस्जिदों को भी तोड़ डाला है। ऐसी एक खबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 29 सितंबर को बलूचिस्तान प्रांत में एक मस्जिद के पास हुए विस्फोट में 5 दर्जन लोगों की मौत हो गई और करीब 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह आत्मघाती हमला तब हुआ जब पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन का जश्न पूरा पाकिस्तान मना रहा था। इस मौके पर लोग ईद मिलादुल नबी मनाने जा रहे थे। यह पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के विस्फोट में मासूमों की जान गई है, लेकिन एक इस्लामिक देश में पैगंबर के जन्मदिन पर यह विस्फोट बताता है कि वह किस कदर विफल राष्ट्र बन चुका है। कई पश्चिमी देशों ने तो यहाँ तक भी कहा कि पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट घोषित कर देना चाहिए। जहां तक बात बलूचिस्तान के बारे में है, वहां चल रहे मूवमेंट की बात करें तो यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान के बारे में वहां चल रहे मूवमेंट में सबसे अधिक संसाधन यहीं पर है, लेकिन यहीं की पाकिस्तान सबसे अधिक अनदेखी कर रहा है। ताकि क्या हाल है आप समझ ही सकते हैं। बलूचिस्तान में विस्फोट के कई कारण हो सकते हैं। वहां पर इस्लामिक स्टेट इन खुरासन, इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान और तहरीक तालिबान, ये 3 आतंकी संगठन वहां खोल कर सक्रिय हैं जो जिहाद कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नया ग्रुप ISIL का भी हाथ हो सकता है। अभी पाकिस्तान में जिस तरह का आर्थिक संकट चल रहा है, वहाँ जिस तरह की क्राइसिस है और जिस तरह वहाँ सुरक्षा नहीं है, उसमें तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है ही, भले ही उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई हो। इसके अलावा ऐसी ही और एक खबर पाकिस्तान से आई है और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें लोग मस्जिद के ऊपर चढ़कर मस्जिद के मीनारों को तोड़ रहे हैं, जिसमें
अल्लाह, ये देखिए। दावा किया जा रहा है कि लोग भुखमरी के कारण मस्जिद तोड़ रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जो अल्लाह हमें खाने के लिए आटा तक नहीं दे सकता वो किसी काम का नहीं। लेकिन जब इस घटना का खुलासा किया गया तो पता चला कि कराची में इस घटना के अंजाम देने वाले कुछ अज्ञात लोग थे जो किसी दूसरी कम्युनिटी के मुस्लिम थे जो मस्जिदों को तोड़ फोड़ रहे थे। दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो सच है कि इस समय पाकिस्तान बुरी तरह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पीटीआई के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की गरीबी के जो आंकड़े पेश किए हैं उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय पाकिस्तानियों की क्या हालत है। पाकिस्तान में गरीबी एक साल के भीतर ही 34.2% से बढ़कर 39.4% हो गई है। इसके साथ ही देश में 1.25 करोड़ और लोगों की गरीबी रेखा के नीचे आने के बाद पाकिस्तान में गरीबी का मार झेलने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 9.5 करोड़ हो गया है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान में आगामी सरकार के लिए तैयार की गई नई नीति का अनावरण करते हुए इसे सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की सलाह भी जारी की है। वैश्विक निकाय ने कहा है कि वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए देश को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री टोबियास हक का कहना है कि पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल अब गरीबी कम नहीं कर पा रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ जीवन स्तर लगातार घटता जा रहा है। दोस्तों इस समय पाकिस्तान में गरीबी के कारण वहाँ की सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर सर पे हाथ रखकर सोच में पड़ी हुई है। लेकिन आइए जानते हैं इस मसले में पाकिस्तान की आम जनता का क्या मानना है। दोस्तों पाकिस्तान के बिगड़ते हुए आर्थिक हालातों की वजह से आवाम परेशान हो चुकी है। वो देश की नाजुक स्थिति के पीछे पूरी तरह से सरकार को दोषी मानती है। उनका कहना है कि आज जो भी स्थिति हमारे मुल्क की है इसके पीछे हमारे सियासतदानों का हाथ है। हाल ही में पाकिस्तान यूट्यूबर ने आवाम के बीच जाकर देश का मौजूदा हालात के बारे में जानने की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। इस पर एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि हमारा देश जिसकी सरकार की पॉलिसी बेहद खराब है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि हमारे देश की गवर्नमेंट एक भी लोग आवाम के साथ लॉयल नहीं है, वे सारे के सारे विदेशी एजेंट हैं। ये सारे दूसरे देशों के कहे मुताबिक काम करते हैं। हमारे देश की तबाही मोहम्मद अली जिन्ना के समय से ही शुरू हो गई थी, तब आर्मी चीफ ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। वहीं इंडिया की सरकार में बैठे लोग हमेशा से मुल्क को चलाने के बारे में सोचते हैं और हमारे देश के नेता देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। यहाँ नौकरी की जगह पर बैठे लोग अनफिट हैं, इनको सरकारी काम नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे करप्शन करते हैं। यहाँ सारे लोग खुफिया गद्दार हैं, हमें ऐसे लोगों को ढूंढ कर बाहर निकालना चाहिए। दोस्तों ये तो पाकिस्तान के लोगों का मानना है। इस बारे में आपकी राय क्या है? हमारे लोग पता नहीं क्या मानते हैं और यार बात ऐसी करते हैं कि हमें पाकिस्तान भारत से अलग किस लिए होता है कि हम आज़ादी से रहेंगे। अबे तुम लोगों ने उधर से आज़ादी ले गए, हमें वहाँ के क्या कहते हैं आज़ादी क्या ली है, एक किस्म की हमें गुलामी में डाल दिया। आज हम अंग्रेजों के तलबे चाटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेज जो कुछ हमें चाटने को बोलते हैं हम चाटते हैं भाई साहब, उसके लिए जाके हमें वो पैसे दे रहे। उधर देख इंडिया आखिर अंग्रेज उनके कदमों में आगे गए। और देखो आज हम पाकिस्तानी के भाई भारत से अलग हुए थे हम लोग के भाई हम भारत से अलग होके एक अलग देश बनाएंगे, मजबूत बनेगा। हम पाकिस्तानी हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। तो भूतनी क्यों अंग्रेजों की क्यों तलबे चाट रहे हो? मेरी बात सुन, ये मुझको टाइम आता है तो खुद उधर भाग जाते हैं। इनको हमको अकेला इधर छोड़ जाते हैं। भाई तुम भुगतो, हम गए। और बात मजे की क्या है जी, बीच में जो इस तरह इन्होंने बोला कि भिखारी, वाकया में मेरे अबू का दोस्त मुझे कल ही बता रहे थे अबू के भाई मेरा खुद दोस्त गया हुआ है। उन्होंने बड़े मुझे शौक से बताया, बड़े खुश होके बताया कि मैं उधर भीख मांगता हूँ, चंगे पहले मेरे पैसे हो जाते हैं। महीने में 3,000 2700 2800 रियाल मैं इकट्ठे कर लेता हूँ। देखो ना फिर भीख मांगे पाकिस्तानी 2-2.5 लाख रुपया बन जाता। तो भिखारी पाकिस्तान के फिर देखो ना क्या काम कर रहे, फिर बदनामियां हो रही है ना। ये देख 90% पूरी दुनिया में भीख मांगने वालों की तादाद पाकिस्तान से सबसे ज्यादा बाहर जो मांगते हैं 90%। ये तू वहाँ पे अंदाजा लगा कितनी शर्म की बात है। इंटरनेशनल लेवल पे ये बात मीडिया पे चल रही है, सोशल मीडिया पे 90% जो बाहर पाकिस्तानी के वो भीख मांग रहे हैं। हमारे लिए कितनी शर्म का दोस्ती मांग रहा है। और जहाँ पर यहाँ पे वो लास्ट की बात है तो भाई साहब ये पाकिस्तान है। भीख मांगने पकड़ा जाए तो कोई पकड़ लेता, मुझे पकड़, तुम किस मुल्क से तलक रखते हो यार? पाकिस्तान से। अच्छा
डज वही ना। और जो यहाँ पर ब्लास्ट होते रहे तो जाहिर बात है यहाँ पर आगे मस्जिदों को नहीं छोड़ते, तो और तो बकाया बात है, क्या मुसलमान है तो क्या इनकी है, तो वो ये जात करते करते अपने अंदर ही इन्होंने जो यादें डाल दी। हमारा मुल्क वजह खराब हो गया, बर्बाद हो गया, हम किसी कोने के किसी की खड्डे के कीड़े भी नहीं रहे। उधर देख इंडिया ने अपने मुल्क को कैसा संभाला, वो किधर ले भाई आज हम भी इंडियंस होते ना तो आज हमें भी प्राउड ही हो रहा होता ना कि यार देखो क्या गुलामी, उधर मुसलमान इतने प्राउड से रह रहा है, ठीक है, प्राउड फील करता है। आज हम भी वहां पर होते, हमें भी प्राउड फील होता कि हम भारतीय हैं। क्या आज हम क्या प्राउड से बोलते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं? नहीं, हम तो गुलाम है। बिल्कुल, हम तो अंग्रेजों के गुलाम, हम IMF की गुलामी, जो IMF कहता है हमारी सरकार हमारी उसी तरह बजाती है। तुम किस हमारे मुल्क ने किस मुल्क से कर्जा न लिया हो ये बताओ? पूरी दुनिया से लिया, पूरी दुनिया से लिया हो। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? वीडियो खत्म करते हैं।